तो फ्रेंड्स सॉरी फॉर नॉइज, धुएं वाले बाबा आ गए हैं। Hello friends, welcome back to channel and thanks for tuning back to my channel, that is Sagar's Life or channel name. So वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता ही चला रहेगा what is video is all about. Yes, we have broken indicator, जैसे तो आप लोगों को तो पता ही है। बैटरी स्टीरियस विजिट करने के बाद अपने इंडिकेटर का क्या हो गया था, तो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था while off roading in लोनावला and तामिनी घाट, तो ये वापस यहाँ से लूज हो गया। सो दैट वाज थर्ड टाइम आई रिपेयर दिस इंडिकेटर, बट अभी घड़ी घड़ी कितनी बार करें। सो टुडे आई एम गोइंग टू चेंज दिस इंडिकेटर। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये अपना इंडिकेटर लेफ्ट हैंड साइड का जो घड़ी घड़ी निकल रहा था, ये कहीं से ब्रेक नहीं हुआ है, ये एज इट इज इंटैक्ट है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्क्रू है ये ऐसे रहता है। सो ये जो आगे का पोर्शन है, ये इतना पोर्शन पूरा इस सेकेंड लेयर तक पूरा का पूरा अंदर चला जाता है। सो फ्रेंड्स, जिस रॉड की बात कर रहा था मैं, ये इंडिकेटर और ये जो रॉड है जो कम्प्लीटली यहाँ तक जाना चाहिए अंदर, यहाँ तक जो सिर्फ इतना ही जा रहा है, आपको दिखा देता हूँ। ये वायर को मैंने अंदर की तरफ ले लिया। अब देख लीजिए कितना भी आप प्रेशर डालोगे इसको, ये तिगड़ा ही जाता है और ये ऐसे हो जाता है। तो जब भी यहाँ पे मैं इतना प्रेशर डाल के कैलिपर से उसको अंदर पुश कर रहा था ऐसे गोल घुमा के, तो इतना ही जा रहा है। आप कितना भी प्रेशर डाल दीजिए, यहाँ तक अंदर नहीं जा रहा था। सो दैट्स वाई जब भी आप बाइक राइड करते थे तो भी वाइब्रेशन की वजह से ये ऐसे ऐसे हिल के यहाँ से रिमूव हो जाता था। और ऐसे होने के बाद अपनी वायर जो यहाँ पे जॉइंट थी, ये जो वायर यहाँ पे जॉइंट थी यहाँ से कट हो जा रही थी। सो दैट्स वाई घड़ी घड़ी ये प्रॉब्लम फेस हो रहा था हमको। तो लास्ट टाइम मैंने वापस ट्राई किया फोर्स करने को और उसके बाद अंदर गम डाल दिया था, ये देख लीजिए। बट दिस टाइम जब मैं इसको पुल करके रिमूव कर रहा था टोटली रिपेयर करने के लिए, तो उसका एक वाला वायर टूट गया अंदर की तरफ ही। जो कॉपर रहता है निगेटिव वाला, वो अंदर की तरफ ही रह गया है। पॉजिटिव वाला यहाँ पे बाहर दिख रहा है मुझको। इसी को मैंने ये दो वायर एक्सटेंड करके लगाई दी थी। 2 बार ट्राई किया, बट आफ्टर ईच एंड एवरी राइड ये ऑटोमेटिकली इस सॉकेट में से रिमूव हो जाता है और बिकॉज ऑफ दैट वायर से यहाँ पे कनेक्शन लूज़ हो जाता था। कुछ फ़ायदा नहीं है अब इस इंडिकेटर का। मुझे चाहिए तो मैं इसको यहाँ से, दैट मीन यहाँ से कट करके वायर को बाहर एक्सटेंशन लगा दूंगा, बट दिखने में बहुत घटिया दिखेगा। और ये चीज़ ऐसी भी नहीं है कि चलो जाके रिप्लेस कर ले सर्विस सेंटर में। रिमेंबर, ईच इंडिकेटर कॉस्ट मोर दैन 1000 रुपीज़, दैट मीन 1100-1200 रुपये का एक इंडिकेटर आता है ये। सो आई एम जस्ट थिंकिंग वाई टू वेस्ट सच अमाउंट। सो आप लोगों को तो बताइए, आपका भाई बहुत जुगाड़ू है। सो दैट्स वाई लास्ट टाइम अराउंड 6-7 महीने हो गए ये इंडिकेटर मैंने मंगाए थे अली एक्सप्रेस से। सो वो अभी इंस्टॉल कर दूंगा। आई नो दिखने में बहुत चीप लगेंगे, बट क्या करें, देन वेस्टिंग मोर दैन 1000 रुपीज़। आई विल इंस्टॉल दिस टू। बट ऐसे भी नहीं कि चलो एक साइड पे ही जो अच्छा वाला लगा दूंगा और दूसरी तरफ ये डाल दूंगा, नहीं, आई हैव टू चेंज बोथ वन। सो जो अभी करंट भी अच्छा वाला इंडिकेटर है ऑन राइट हैंड साइड, उसको भी मैं रिमूव करके अपने पास रख दूंगा और फिर ये और ये लेफ्ट हैंड साइड वन कनेक्ट कर दूंगा। इसको एक बार जला के दिखाता हूँ आपको। बाय द वे, दिस इज़ माई डिज़ायर बैटरी और उसको हमने कनेक्ट रखा है फॉर चार्जिंग। दोज आर नॉट अवेयर, आई हैव अ स्मार्ट फास्ट चार्जर। मैं खुद ही अपनी बाइक की बैटरी या कार की बैटरी घर पे चार्ज कर देता हूँ इफ़ इन केस कुछ प्रॉब्लम फेस होता है तो। ये मेरे डिज़ायर की बैटरी अराउंड 6 महीने हो गया मैंने यूज़ नहीं किया, तो पूरी ड्रेन हो गई थी, उसको भी चार्ज पे ले रख दिया है। सो ये है इस स्मार्ट चार्जर का बॉक्स जो फास्ट चार्ज करता है अपनी बैटरी को। सो ये स्मार्ट चार्जर आपको यहाँ पे बैटरी की लेवल दिखाता है, दैट इज़ बैटरीज लेवल 100% है और ये कितने वोल्टेज में भी करंटली बैटरी को चार्ज कर रहा है। इट शुड बी नॉट मोर देन 14.4। और ये यहाँ पे करंट जो जा रहा है इसके अंदर अभी करंटली यहाँ पे दिखा रहा है बैटरी फुल, दैट मीन अपनी बैटरी का चार्ज कंप्लीट हो गया है। और जब ये चार्ज होते रहता है तो यहाँ पे आता है चार्जिंग स्टेटस, तो ये लाइट बंद चालू होती रहती है। सो सब फैसिलिटी दी गई है हमको इस फास्ट बैटरी चार्जर के अंदर। सो आप भी ये चीज़ परचेस कर सकते हो इन केस यू वांट। बहुत हैंडी है, कहीं भी ट्रैवल करते रहोगे तो आप खुद ही बाइक की और कार की बैटरी चार्ज कर सकते हो, और वो भी फास्ट वे। दिस इज़ द फास्ट चार्जर। सो अभी आपको इस इंडिकेटर की ब्राइटनेस चालू करके दिखा देता हूँ। सो अभी अपना इंडिकेटर अपने कनेक्ट कर लिया है
सो ये रही उसकी ब्राइटनेस। टॉक इंडिकेटर है उसके इतना तो ब्राइट नहीं है, बट मोर देन इनफ फॉर डेली यूज। टॉक इंडिकेटर में तो 3 ही एलईडीज आती है, इसके अंदर तो एक पूरी स्ट्रिप की स्ट्रिप्स है, सो इट विल बी मोर देन इनफ। तो अभी ऐसे 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 बंद चालू होगा। सो टोटल इस इंडिकेटर में आती है 12 एलईडीज। सो फ्रेंड्स, ये रही वायरिंग ऑफ द लेफ़्ट साइड इंडिकेटर। ये यहाँ से यहाँ तक थी और उसके बाद मैंने उसको वायर का एक एक्सटेंशन लगाया था और वो इंडिकेटर के अंदर जॉइन किया था, जैसे आप लोग को अभी दिखाई दिया मैंने। ये गई टू द राइट हैंड साइड इंडिकेटर और ये लेफ्ट हैंड साइड इंडिकेटर। सो उस वायर को यहाँ से कट करना पड़ेगा और नए इंडिकेटर जो हम लोग लगाने वाला है पर उसको जॉइन करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू बाय इंस्टॉलिंग द न्यू इंडिकेटर ऑन दिस साइड। प्रॉब्लम इज़ ये वायर जो है यहाँ तक है और उसका जो जॉइंट रहता है इंडिकेटर का वो डायरेक्टली यहाँ से नीचे से आके यहाँ तक आ जाता है। ये रहा जॉइंट ऑफ इंडिकेटर एंड टेल लाइट। सो यहाँ तक एक ही वायर है और इसका जो कनेक्शन का ऑप्शन है वो भी अलग है जो अपने पास करंटली नहीं है। सो एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास कि वायर हमको कट करना पड़ेगा। सो यहाँ तक तो अपनी वायर आएगी नहीं जो वायर उस इंडिकेटर के साथ है। सो यहीं पे वायर को कट करके जॉइन मारना पड़ेगा। यू नेवर नो, इन फ्यूचर मैं बैक टू RR310 के स्टॉक इंडिकेटर से वो इंस्टॉल कर दूँ। आई एम नॉट गोइंग टू टेक रिस्क विद द स्टॉक वायर। बाय द वे, ये रही अपनी न्यू बैटरी। दोज आर नॉट अवेयर, अपनी स्टॉक की बैटरी ख़राब हो गई थी, उसके पीछे बहुत बड़ा पंगा हो गया था, बहुत तकलीफ हो गई थी। इफ़ इन केस यू गाइस हैवंट वॉच दैट व्लॉग, उसकी लिंक अभी आई बटन में, यू गाइस कैन चेक इट आउट। तो जस्ट लाइक स्टॉक इंडिकेटर यहाँ पे तो उसको आप घुमा के रिमूव कर सकते हो। ये रिमूव कर दिया हमने। अब इस वायर को इस होल में से डाल देना है हमको। ये गई अंदर और ये इंडिकेटर ऐसे चला गया, ये ऐसे दिखेगा। अब इस बोल्ट को उस वायर के अंदर से डाल लेते हैं। इस बोल्ट को अभी टाइट कर रहा हूँ मैं। तो 14 नंबर के पाने से इसको टाइट कर लूँगा। स्टॉक इंडिकेटर का भी जो नट आता है वो भी 14 नंबर से टाइट होता है। अभी अपना इंडिकेटर यहाँ पे बैठ चुका है। सो ये इंडिकेटर भी स्टॉक इंडिकेटर के जैसे मूवेबल है। सो जो भी प्रेशर रहेगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ऊपर नीचे आगे पीछे हर एक डायरेक्शन में हो जाता है। स्टॉक केबल में आप देख सकते हो एक ब्लैक है, ब्राउन कलर है, तो ब्लैक विल बी ऑलवेज निगेटिव। तो ब्लैक को कनेक्ट कर दूंगा और ब्राउन को रेड को। तो फ्रेंड, बिफोर कटिंग द वायर एक बार क्रॉस चेक कर लेते कि इंडिकेटर बाइक के ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो ऐसे ही ब्लैक को कनेक्ट कर लिया और जैसे बता दिया रेड को ब्राउन को कनेक्ट कर लिया। ये कर ली की ऑन। लेट्स स्टार्ट द इंडिकेटर। सो आप देख सकते हो ये ऐसे इंडिकेटर की पावर है। सो यहाँ पे आप ब्राइटनेस उसकी कंपेयर कर सकते हो। ये देख लीजिए, ये है स्टॉक 1। आई नो वो ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। सो इस पे इलेक्ट्रिक टेप लगा देते हैं। सो फ्रेंड्स, एक जगह मिली है मुझको यहाँ पे। ये जो अपनी एक्स्ट्रा वायर है वैसे दिख रहे हैं अभी। सो अपने जो वायर्स की एरिया आया है, सो इसके अंदर इजीली जा रही है। ये देख लीजिए। सो ये जितनी अंदर जा रही है उसको अंदर डाल देता हूँ मैं, ताकि अपनी एक्स्ट्रा वायर कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको और वो दिखने में भी गंदा नहीं दिखेगा। तो जो भी वायर थी अंदर चली गई। सो अभी आप देख सकते हो जो वायर है परफेक्टली अंदर की तरफ से मैंने घुमा ली है। तो दिखने में बुरी नहीं दिख रही है। नाउ वी विल रिमूव दिस केबल। उसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। बिफोर दैट आपको दिखा देता हूँ इंडिकेटर कैसे रिमूव करते हैं ऑफ RR310। सेम 14 नंबर का स्पैनर यूज़ करना है हमको। सो ये अपना नट बाहर आ गया और ये अपना इंडिकेटर बाहर आ चुका है। इसको कट कर दिया मैंने। वायर को मैं यहीं पे कट कर दूंगा ताकि इन फ्यूचर वापस आई कैन इंस्टॉल दिस इंडिकेटर। तो यहाँ से मैंने कट कर लिया वायर। तो अभी इस इंडिकेटर को बाहर ले लेता हूँ। सो ये आ गया अपना इंडिकेटर बाहर। राइट साइड का इंडिकेटर डाल लेते हैं। सो ये अभी अपना न्यू वाला इंडिकेटर ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इंस्टॉल हो गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो नए इंडिकेटर साथ ऐसे ऑप्शंस आते हैं। तो अगर आपके पास पिन रहेगी तो डायरेक्टली आप पिन इसके अंदर कनेक्ट करके इंडिकेटर इंस्टॉल कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्लैक है और दूसरी ग्रीन और रेड वाला स्ट्रिप्स है। ये ब्लैक यहाँ पे चली गई। अभी ये रेड में डाल देता हूँ मैं।
ये अपना इंडिकेटर चालू हो गया है। सो अभी आप देख सकते हो दोनों इंडिकेटर्स अपने इंस्टॉल हो गए हैं विद द न्यू वन। अभी आगे की तरफ के भी इंडिकेटर दिखा देता हूँ, सेम स्पीड में फ्लैश हो रहा है। ये देख लीजिए फ्रंट साइड इंडिकेटर्स। तो ऐसे नहीं कि पीछे वाला इंडिकेटर दूसरे डालने की वजह से इसका स्पीड कम ज़्यादा हुआ है, सेम स्पीड में चल रहा है। दैट मीन दोज इंडिकेटर्स आर कंपेटेबल विद RR310। सो फ्रेंड्स, अपने इंडिकेटर हो गए इंस्टॉल। आई नो आप लोगों को दिखने में बहुत बुरे लग रहे हैं, इवन फॉर मी ऑल्सो, बट क्या करें, वी डोंट हैव एनी चॉइस। सो बिकॉज आई डोंट हैव द स्टॉक इंडिकेटर विथ मी, और जैसे मैंने बता दिया करेंटली आई एम नॉट इन पोजीशन टू स्पेंड मोर देन 1000 रुपीज ऑन वन इंडिकेटर। सो वंस फाइनेंशियल सिचुएशन अपनी अच्छी हो जाएगी, आई एम गोइंग टू चेंज द सेम टू द स्टॉक वन, बट टिल दैट टाइम आई हैव इंस्टॉल्ड दिस बजट indicators on my RR310. I want to give the idea about you that how to install the indicator, how you can change the indicator on RR310. So that's why I thought I shall make the video of the same. If any of you guys like this video, don't forget to hit that like button. If you are watching this vlog and still not subscribed to my channel, then I will request you guys, please do subscribe to my channel. So this is Sagar. Until the next informative video, signing off. Always your helmet. Ride hard, ride safe. See ya. So अभी चालू करता हूँ लेफ्ट वाला इंडिकेटर। ये देखिए, नाउ राइट वन।